नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय प्रकरण। तो प्रत्यय को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। कि हम दूसरे शब्दों में डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि किसी धातु या शब्द के बाद किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो शब्दांश जोड़ दिया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं लघु। तो लघु माने क्या होता है? छोटा। और यदि हम इसके पीछे त्वा जोड़ देते हैं तो ये लघुत्व प्रत्यय बन जाता है। जैसे सुंदर, और इसके पीछे यदि हम ता जोड़ देंगे तो सुंदरता, ये हमारा प्रत्यय बन जाता है। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी नए शब्दों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उपसर्ग तो सभी बच्चे जानते हैं। जैसे हम उपसर्ग के लिए एक शब्द बनाते हैं हार, ठीक है? तो हार से पहले यदि हम प्रा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रहार। हार का शब्द क्या होता है? जैसे हारना या पराजित होना। और हार एक गले का आभूषण भी होता है, ठीक है? यदि हम इसके आगे प्रा शब्द जोड़ देंगे, उपसर्ग प्रा जोड़ देंगे, तो इसका दूसरा अर्थ बन जाता है प्रहार, यानी कि आक्रमण करना, प्रहार करना, ठीक है? तो इसी तरह यदि जैसे हम मान जोड़ देंगे तो मान से पहले यदि हम अभी लगा देंगे तो अभिमान, तो इसका दूसरा अर्थ बन जाता है ना? ऐसे ही प्रत्यय में अंत में शब्द जोड़ने पर नए शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग में हमें पहले जोड़ना होता है और जो प्रत्यय होते हैं उसमें हमें अंत में जोड़ना होता है शब्द के। तो यदि हम उपसर्ग में पहले जोड़ेंगे तो वो नए शब्द का नया निर्माण हो जाता है, और यदि हम प्रत्यय में किसी शब्द में अंत में जोड़ेंगे तो वो प्रत्यय बन जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे लघु त्व, तो इसमें त्व जुड़ गया। सुंदरता, तो इसमें ता जुड़ गया। सुंदरता, सुंदर प्लस ता, सुंदरता। भूता, तो भू प्लस कत, तो इसमें कत प्रत्यय बन गया। भूवितुम, भू प्लस तुमुन, तो इसमें तुमुन प्रत्यय बन गया। प्रत्यय के प्रकार या भेद। संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, इसको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं, जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए, जो प्रत्यय क्रिया क्या होती है? जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना। पठ धातु, धाव धातु, स्था धातु, क्री धातु, नी धातु, वद धातु, ये जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं उनके अंत में प्रयुक्त होकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु पदों को नाम पद बनाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो कृत प्रत्यय के प्रयोग होने से जिन नए शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। धातुम नाम करोति इति कृतः, इस प्रत्यय को धातुज या कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। धातुज जो धातु से बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। जो कृत प्रत्यय के उदाहरण देखिए। इसी प्रकार पठ, धाव, स्था, क्री, नी, वद, इन सब धातुओं के आगे यदि हम दूसरा शब्द जोड़ देते हैं तो प्रत्यय बन जाता है। जैसे यदि हम पठ के आगे त्वा तो पठित्वा। धाव के आगे यदि हम त्वा शब्द जोड़ देंगे तो धावित्वा। स्था के आगे यदि हम त्वा जोड़ देंगे तो स्थायित्वा। ऐसे ही पठ के आगे यदि हम तुमुन जोड़ देंगे तो पठितुम। धाव प्लस तुमुन, धावितुम, स्थायितुम। ऐसे ही हमारे प्रत्यय बनते हैं। इन सब प्रत्ययों को हम एक एक करके अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम इस वीडियो में आपको प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय में क्या भेद है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये इस वीडियो में हम जान रहे हैं।
कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। तव्यत, तव्य, अनियर, ण्यत, यत, क्यप और कैलिमर। अब है तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं। देखिए, कृत प्रत्यय में हमने धातु नाम पदों को बोला कि क्रिया और धातु के अंत में जो आते हैं उन्हें क्रियापद कहते हैं। लेकिन जो तदित प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों में धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। इन्हें तदितांत प्रत्यय भी कहते हैं। इसका उदाहरण समझिए। मनुष्य में यदि हम ता प्रत्यय लगा देते हैं तो मनुष्यता, और त्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो मनुष्यत्व शब्द बनते हैं, जो तदितांत शब्द है। अब है स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अज प्लस टाप, यदि हम इसके पीछे टाप प्रत्यय लगा देते हैं तो अजा। वत्स प्लस टाप, तो हमने इसमें टाप प्रत्यय लगा दिया तो इसमें वत्सा। वत्स माने बेटा और वत्सा माने बेटी। क्षत्रिय प्लस टाप तो क्षत्रियः। बच्चों, आज की वीडियो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी ताकि मैं प्रत्यय और उसके भेद आपको बता सकूं। अब एक एक करके प्रत्यय की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो अगली वीडियो होगी हमारी कत्वा प्रत्यय। धन्यवाद।